हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही अच्छी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि समिता की है फ्रॉम मुंबई इंडिया से। समिता की कहानी तब शुरू होती है जब उसकी शादी उसके लवर के साथ होती है और उस समय उसकी ये प्रायोरिटी होती है कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सेटल कर ले और उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचे, जैसे कि नॉर्मल एक कपल सोचता है। बिल्कुल वैसे ही समिता की भी सोच थी कि वो पहले सेटल होगी और उसके बाद ही बच्चों के बारे में सोचेगी। लेकिन जब उन लोगों ने बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो लोग डॉक्टर के पास गए, कुछ टेस्ट कराए, लेकिन उनको कंसीव ना कर पाने का जो रीज़न था वो पता नहीं चल पाया। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया बट कोई रीज़न पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद उसके पेरेंट्स, रिश्तेदार और जो पड़ोसी थे, फ्रेंड्स थे, वो सब बार-बार पूछा करते थे कि खुशखबरी कब दे रहे हो? लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। समिता की जो फ्रेंड्स थी, उनके बच्चे हो रहे थे ईज़िली और वो जब भी ये सुनती थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी, दुखी रहती थी। एक दिन समिता के डॉक्टर ने कहा कि इस साल के एंड तक अगर उसने कंसीव नहीं किया तो उसे आईवीएफ कराना होगा, जो कि सुनकर समिता बहुत ही ज़्यादा डर गई, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत ही महँगा है और इसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो जाए। तब उसकी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थी, उसने बहुत ज़्यादा उसको बोला कि तुम एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ और जो एस्ट्रोलॉजर बोले वैसा ही करो। फिर उसने एक दिन क्या किया कि एस्ट्रोलॉजर के पास गई अपने हस्बैंड के साथ, और जब एस्ट्रोलॉजर से उसने बात की तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उससे यही पूछा कि तुमने द सीक्रेट मूवी देखी है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, उसने कई साल पहले देखी थी। एस्ट्रोलॉजर भी द सीक्रेट मूवी के बारे में जानता था और उसने कहा कि अगर तुमने द सीक्रेट मूवी देखी है तो फिर अपनी प्रॉब्लम को लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम तो इसे खुद ही सॉल्व कर सकती हो। फिर एस्ट्रोलॉजर ने उसको थोड़ा बहुत गाइड किया कि इसको कैसे द सीक्रेट का यूज़ करना है, अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करके वो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद समिता के हस्बैंड और समिता दोनों द सीक्रेट को डेली रूटीन में फॉलो करने लगे। जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स उनको पता चलती थी वो उसको फॉलो करते थे। फिर एक दिन द सीक्रेट बुक भी उसने खरीद ली और उसको पूरा मन लगा करके पढ़ लिया। फिर उसके बाद उसको जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखती थी तो वो भगवान को थैंक यू बोलती थी कि थैंक यू गॉड कि वो मुझे दिखाई दी, और न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े खरीदने लगी और छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोज़ कलेक्ट करने लगी अपने मोबाइल पर और बेबी सोप का यूज़ करने लगी। फिर समिता ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि उसने अपनी अलमारी में एक कपड़े रखने की जगह बनाई जहाँ पर वो अपने बच्चे के कपड़े रखे, और हर दिन वो और उसके हस्बैंड भगवान को थैंक यू बोलने लगे, ग्रेटफुल होने लगे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे एक प्यारी सी बच्ची दी। इस तरीके से वो द सीक्रेट को फॉलो करने लगे। इसके बाद जब भी कोई समिता से पूछता था, कोई भी रिलेटिव लाइक फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी पूछता था, पड़ोसी, कि कब गुड न्यूज़ दे रहे हो, तो वो हमेशा मुस्कुराकर कह देती थी कि ओह बहुत ही जल्दी। तो इस तरीके से उसको धीरे-धीरे इस चीज़ में बिलीव होने लगा कि हाँ, बहुत जल्दी कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, और द सीक्रेट को फॉलो करते-करते उसने फिर एक दिन अपना टेस्ट किया घर पे ही, तो उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया। उसने नेचुरल तरीके से कंसीव कर लिया। वो इतनी खुश हुई कि रोने लगी, और उसके 9 महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। कई लोग अ, उससे कहते थे कि तुम्हें लड़का होगा, बट उसे पता था कि
उसे लड़की होगी, क्योंकि वो हमेशा लड़की के ही कपड़े खरीदती थी। उसके माइंड में ये था कि उसे लड़की ही होगी, उसे लड़की ही चाहिए थी। तो वो हमेशा उस तरीके से ही एक्ट एज इफ टेक्निक का यूज़ करती थी। इसके बाद अ, इस तरीके से उसने कंसीव कर लिया। अब इस जो स्टोरी में समिता ने जो टेक्निक फॉलो की है वो है एक्ट एज इफ टेक्निक। और किस तरीके से उसने इसको अप्लाई किया कि एक अलमारी में उसने वो स्पेस बना दिया अपने बेबी के कपड़े को रखने के लिए, बेबी सोप का यूज़ किया। और क्या कहते हैं, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी उसे दिखती थी तो वो ग्रेटफुल होती थी। जनरली क्या होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो अगर हमें नहीं मिल रही होती और वही चीज़ हम किसी और के पास देखते हैं तो हम जेलस हो जाते हैं, बट वो जेलस नहीं हुई, वो ग्रेटफुल हुई, वो थैंक यू बोलती थी जब भी उसे प्रेग्नेंट लेडी दिखती थी। तो इस तरीके से उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट एज इफ टेक्निक का यूज़ करके और कंसीव किया। तो ये थी सक्सेस स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। आप भी एक्ट एज इफ टेक्निक का यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।